अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के चरण कमल में
साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुदेव पूजनीय वैष्णव वृंद सभी के चरणों में प्रणत होकर सबकी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के प्रियतम आश्रित जन श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है। बाबा जी महाराज कहते थे क्या कहते थे कि हेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। बोलते हैं सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि जीव हमेशा जीवित रहना चाहता है, हमेशा जीवित रहना चाहता है, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। जैसा कि लक्ष्मण ने कहा था, निश्वासे नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति। बोलते हमारे ये जो श्वासें हैं वो कभी भी रुक सकती है, इसलिए अपने इन श्वासों को भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे महाजनों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें जो शिक्षा प्रदान किया है, ये बात श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते थे। हमें जो उपदेश प्रदान किया है, उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को इन कानों में श्रवण करने के उपरांत भी हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते और जानते सुनते हुए भी बोलते अज्ञानता के वशीभूत होकर के उसी प्रकार की आचरण करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। श्री श्रीमद शिलापुरी गोस्वामी ठाकुर श्री बाबा जी महाराज के विषय में कहते थे, कृष्ण बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज एक बड़े उच्च शिक्षित संभ्रांत वैद्य कुल में इनका जन्म हुआ था। उसी समय उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से कला स्नातक में, आर्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और स्नातक का उपाधि भी उनको मिला था। उसके बाद उन्होंने 1925 में सब कुछ त्याग करके श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आकर के उनका चरणाश्रय ग्रहण किया था। और इनके गुरुदेव का प्रदत्त नाम था स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी। उस समय क्या होता था, श्रील प्रभुपाद जी यदि किसी वरिष्ठ भक्त का
संस्तुति नहीं मिलता तो वे किसी भक्त को, किसी नए भक्त को हरिनाम दीक्षा नहीं देते थे, विशेष रूप दीक्षा मंत्र नहीं देते थे। जब कोई वरिष्ठ भक्त उनको लेकर के आएगा, वो नई दीक्षा लेने वाले साधक को, भक्त को, तब जाकर के प्रभुपाद जी उसको दीक्षा देते थे। और दीक्षा होने से पहले, जैसे हम लोग का दीक्षा हुआ, हाँ, तो पहले हमारे घर का नाम जो होता था वो नाम को रजिस्टर में लिखा जाता था, है ना। उसके बाद गुरुदेव के पास उसको प्रस्तुत किया जाता था और गुरुदेव भी उसके पहले के नामों के अनुसार यहां पर दास का नाम रखते थे, है ना। ऐसे ही जिन जिन का प्रभुपाद जी से दीक्षा होना है, उनका पहले का जो घर का नाम है, पूर्वाश्रम का नाम है, उसको एक रजिस्टर में लिखा जाता था और प्रभुपाद जी उन्हीं नामों के समक्ष जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है, दीक्षा के उपरांत उसका क्या नाम रखा जाएगा, उसको प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से लिखते थे। ऐसा तो जिस दिन श्रील बाबा जी महाराज का दीक्षा होना था, तो श्रील प्रभुपाद ने उनके पूर्वाश्रम के नाम के समक्ष श्री सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी नाम लिख करके रखा था। क्या नाम? सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी। और जब उनका मंत्र दीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने प्रभुपाद जी के उस रूम में उपस्थित हुए, तब एक भक्त ने कहा, भूलवशतः कह दिया कि आज आपकी दीक्षा नहीं होगी। तो बाबा जी महाराज कहते हैं, भैया मेरा जो अधिकार है उसके अनुसार ही सब कुछ होना उचित है। मेरे गुरुदेव ने, प्रभुपाद ने जी ने कृपा करके यहाँ प्रभुपाद जी से मुझे जो भगवान के हरिनाम प्राप्त हुआ है, उसी नाम को ही यदि मैं भली भांति धारण कर पाऊं तो यही मेरे लिए यथेष्ट है। ऐसा उन्होंने उस व्यक्ति को कहा जिन्होंने भूलवशतः कह दिया था कि आज आपकी दीक्षा नहीं होगी। और ये प्रभुपाद जी के उस कक्ष से दरवाजा पे बात हो रहा था और प्रभुपाद जी ने सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी के इस बात को सुना, सुन करके उनको बुला करके दीक्षा प्रदान किया। लेकिन जो नाम लिखा था सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी, इस बात को सुनने के बाद प्रभुपाद जी ने उस नाम को काट करके साथ साथ दूसरे नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा? श्री स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी। स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी का अर्थ होता है मतलब अपने अधिकार में ही आनंद का अनुभव करने वाले। जैसे उन्होंने कहा उस व्यक्ति को कि भैया मेरा जो अधिकार है उसके अनुरूप होना ही सब कुछ उचित है, और मेरे गुरुदेव ने मेरे अधिकार के अनुसार मुझे हरिनाम प्रदान किया है, इसलिए वही हरिनाम को ही मैं अपने जीवन में धारण कर पाऊं, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इसको सुन करके प्रभुपाद जी ने जो नाम पहले लिखा था उसको काट करके क्या नाम रखा? स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी। तो ऐसा प्रभुपाद जी से इनको नाम की प्राप्ति हुई थी। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज श्रील बाबा जी महाराज के विषय में कहते थे
बोलते हैं मठ में रहते समय बाबा जी महाराज बोलते दिन रात नाम जप में लगे रहते थे और नाम के प्रति उनका कैसा अनुराग था, जितने भी मठ है सभी मठवासी जानते हैं। इसलिए ऐसा स्मरण शक्ति था बाबा जी महाराज का कि जो कुछ एक बार सुनते थे उसको धारण कर लेते थे। स्मरण शक्ति के बड़े धनी थे। जितने स्तव स्तुतियां हमने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन परमाराध्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से प्राय इनके बारे में सुनने को मिलता था। तो बोलते हैं जितने अनेक स्तव स्तुति वे करते थे, उच्चारण करते थे, उनको सुनकर के प्रभुपाद जी के जो दिव्य शिष्यगण है वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतना स्तव स्तुति उनको स्मरण था। पूरी गोस्वामी महाराज कहते हैं यदि 1 महीना तक बाबा जी महाराज नॉन स्टॉप स्तव स्तुति करते रहे तो भी वो पूर्ण नहीं होगा, इतना उनके स्मरण में था। कृष्ण कर्णामृतम का संपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवतम में से जो रास पंचाध्यायी है, ब्रह्मा जी का स्तव है, रत्नावली, स्तवमाला का स्तव, बिरुदावली, बिलाप कुसुमांजलि, बोलते ये सब ग्रंथ उनको एकदम स्मरण में था, मुखस्थ था, कंठस्थ था। इसलिए वे घंटों बैठ करके यही स्तव स्तुतियां करते थे और बोलते नियम करके नित्य प्रति 1 लाख नाम जप करते थे। परम पूज्य शिल भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी वे बाबा जी महाराज के विषय में कहते थे, अरे बाबा जी महाराज नाम सिद्ध आत्मा है, कोई अपराध नहीं करना बाबा जी महाराज के चरणों में, नाम सिद्ध बाबा है। और कहते थे कि बाबा जी महाराज का संस्कृत का उच्चारण इतना सुंदर था, इतना सुस्पष्ट था, सुनना हमारे पास है सारी उनके, बहुत सारे कीर्तन है, बहुत सारे संस्कृत का कीर्तन है। इसलिए बाबा जी महाराज के कंठ का जो स्वर है वो भी बड़े मनोरम था। इतना ही नहीं, बड़े सुंदर मृदंग भी बजाते थे। श्रील बाबा जी महाराज का ऐसा वैष्णवोचित दोन्य, ऐसा वैराग्य का आदर्श महाराज कहां मिलेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलते उनका चरित्र इतना पवित्र था, साध ही क्रोध, हिंसा, द्वेष कभी भी करते ही नहीं थे। यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति क्रोध प्रकाशित करते हुए कहता है तो बाबा जी महाराज सुन करके हरे कृष्ण ऐसे बोल के हंस पड़ते थे। हैं, देखो किसी के साथ तर्क करते हुए कभी नहीं देखा उनको। ऐसा इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकल संचारी। श्री कृष्ण अपने भक्त में अपने सभी गुणों को संचारित कर देते हैं। और इसका जो दृष्टांत है इसलिए बाबा जी महाराज जी है। सर्वगुण संपन्न थे बाबा जी महाराज। ऐसा इसलिए भक्ति देवी इनके ऊपर विशेष कृपा वर्षण करते थे। भक्ति देवी का
परम कृपा पात्र थे बाबा जी महाराज। क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न उन समस्त देवताओं का निवास स्थान था बाबा जी महाराज का हृदय में। क्यों? उनके हृदय से, उनके श्रीमुख से सदा सर्वदा कृष्ण नाम, हरि नाम का उच्चारित होता था। इसलिए जितने भी मठवासी है, सभी मठवासी श्रील बाबा जी महाराज जी से प्रेम करते थे, प्रीति करते थे। और पूरी गोस्वामी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि माधव महाराज, श्रील भक्ति दैत्य माधव महाराज के साथ तो कृष्णदास बाबा जी महाराज का बड़े प्रेम पूर्ण भाव था। ऐसा इसलिए सभी लोग बाबा जी महाराज को अपने अपने मठों में बुलाते थे, सब प्रेम करते थे, सभी लोग बुलाते थे। और बाबा जी महाराज प्राय सभी गुरु भाइयों के मठ में जाकर के कुछ कुछ दिन अवस्थान करके आते थे। उन मठों के उत्सवों में, परिक्रमा के समय में योगदान दे करके वे सबको अपना संग प्रदान करते थे, सबको सुख प्रदान करते थे। यहाँ नंदगांव में बाबा जी महाराज निवास करते हुए अप्रकट लीला किया था। उससे पहले उन्होंने हमारे वृंदावन मठ में, बड़े मठ में आकर के प्राय आते थे, प्राय वहां आकर के बाबा जी महाराज रह के जाते थे। इसलिए बाबा जी महाराज के जीवन ऐसा था, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ऐसा था बाबा जी महाराज का। जो फतुआ होता ना, फतुआ जानते हैं ना, जिसका 2 जेब होता था यहाँ पर, है यहाँ ऐसे खुला रहता था, हाँ, वो और घुटनों तक कपड़ा, यही पहन के रहते थे बाबा जी महाराज। सोने के लिए ना अच्छा बिस्तर है, उड़ने के लिए ना अच्छा चादर है, हैं? बोलते जब कड़के के ठंड पड़ता था तब भी एक साधारण सा कंबल उड़ करके बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे। उनका संपूर्ण जीवन बड़े संतोष पूर्वक व्यतीत होता था। भले क्यों नहीं होगा, जिनका चित्त निरंतर भगवत चिंतन में ही निमग्न रहता है, वे कभी भी इन बाहरी विषयों के प्रति, बाहरी वस्तुओं के प्रति सचेष्ट नहीं होते हैं, उसके प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। यदि कभी कोई बड़े धनी व्यक्ति आकर के बाबा जी महाराज से कुछ वस्तु देता, कुछ बहुमूल्य उपाधि, कुछ बहुमूल्य कुछ उपहार भी देता, तो बाबा जी महाराज मना नहीं करते थे, उसको ग्रहण करते थे, नहीं लौटाते थे, सब स्वीकार करते थे, लेकिन अपने व्यवहार में नहीं लेते थे। सब लेकर के वो वृंदावन में जाते थे और वैष्णवों में सब बांट देते थे। बाबा जी महाराज कहते थे, नारद ऋषि ने अपने वो जो शिष्य, व्याध शिष्य मृगारी को क्या निर्देश दिया था कि तुम जो है अपने धनुष बाण को तोड़ दो, अपने पेट पालने के लिए, तुम्हारी जीविका अर्जन करने के लिए जो भी तुम वृत्ति अवलंबन किया है उसको भी तुम छोड़ दो, अपने पेट के लिए चिंता मत करो, तुम्हें जितना खाना पीना पहनने की आवश्यकता होगा मैं तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। ऐसा वो व्याध मृगारी ने नारद गोस्वामी के कहने के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। जब 6 महीना बाद
नारद ऋषि अपने शिष्य को देखने के लिए आए तो उनके शिष्य मृगारु कहता है, गुरुदेव आप इतने इतने अधिक अधिक वस्तुओं भेज देते हो, उतना मत भेजा करिए। कैसे भेजते थे? अब भाई वो व्याध था, मृगारी था, बड़ा हिंसक था। अब संत बन गया, भजन करने वाला बन गया। सुन करके आसपास के गांव के सब लोग उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने पहनने का सामान खूब लेकर के आते थे। तो देवर्षि नारद ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुमको जितना जरूरत है, जितना तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उतनी वस्तुओं को अपने व्यवहार में रखो। और अधिक हो जाता है तो जो भी तुम्हारे पास आता उनको बांट दो। तो बाबा जी महाराज ने इसी उपाख्यान के शिक्षा को अपने हृदय में धारण किया था और लोगों के दी हुई जो वस्तु है उसको यही सोचते थे कि मेरे गुरुपाद पद्म के द्वारा ही ये सब वस्तु मेरे पास भेजा जा रहा है। इसलिए बाबा जी महाराज ने जो जो वस्तु देता था उसको नकारते नहीं थे, उसको स्वीकार करते थे। उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि अमुक व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया, अमुक व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया। यह विचार कभी उनके मन में नहीं आया। क्या विचार आता था कि मेरे गुरुदेव ने दिया है। मेरे गुरुदेव के माध्यम से, अर्थात उन्हें पोस्टमैन के रूप में स्वीकार करके बोलते उनके पास यहां सब भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो वस्तुओं को मेरा आवश्यकता होती है उनमें मैं कुछ रख लेता हूं, बाकी सारी वस्तुओं जो मेरा प्रयोजन में नहीं है, अधिक है, वो सब जाकर के मैं अन्यों को वितरित कर देता हूं। एक समय क्या हुआ, किसी एक ब्रजवासी ने वृंदावन में रमन रहती, वहां पर कुछ भूमि बाबा जी महाराज को दान किया था। तो बाबा जी महाराज ने, जैसे लोगों को पता चला कि बाबा जी महाराज को वहाँ जमीन मिला है, तो कुछ लोगों ने सहायता करने के लिए, वहाँ कार्य आरंभ करने के लिए कोई ईंट दिया, कोई पत्थर दिया, कोई सीमेंट दिया, कोई बालू दिया। इस प्रकार लोगों ने जाकर के वहाँ रख के आ गए। बाबा जी महाराज जाकर दिखाए कि भैया यहीं पर रखो। तो उस समय जब बाबा जी महाराज वहां जिस दिन कार्य आरंभ करना था, नीम खोदना था, जो व्यक्ति ने उनको दान किया था उसका बड़ा भाई आकर के बोलता है, बाबा मेरे भाई ने आपको जो जगह दिया है, मेरे भाई का वो हिस्सा वो है, मेरे बगल वाला है, ये वाला हिस्सा मेरा है, इसलिए आप उधर ही नीम खोदिए, उधर जाकर के आप बनाइए। ऐसा बाबा जी महाराज कहते हैं, उस व्यक्ति के बात को सुनकर के बोलते, भाई मुझे भजन कुटीर की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? मेरे इतने सारे गुरु भाई लोग इतने बड़े बड़े मठ बनाए हैं, मैं किसी भी स्थान में जाऊं तो मेरे गुरु भाई लोग मुझे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से अपने पास रखते हैं। मेरे गुरु भाई लोग मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए मैं क्यों बनाऊं। जब उस स्थान को निर्माण करने का पहले दिन में ये प्रकार से समस्या आने लगा कि यहाँ नहीं बनाओ, वहाँ बनाओ, ये सामान यहाँ मत रखो, वहाँ जाके रखो, हमारे प्लॉट पे तुमने सामान कैसे रख दिया, हमारे प्लॉट पे तुमने मिट्टी कैसे डाल दिया। तो बाबा जी महाराज सुनते, अभी तो बनाना शुरू ही नहीं हुआ, आज बनाने के लिए तैयारी
करने के लिए आए थे, लेकिन पहले दिन से इतना असुविधा दिखाई देने लगा तो भविष्य में कितना इसको असुविधा होगा, बनाने में, रहने में, ये करने में, संभालने में कितना कष्ट होगा। इसलिए मैं भविष्य को अच्छी तरह से देख चुका हूं, इसलिए तुम्हारे स्थान भैया तुम लग लो, हमें नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। चल पड़े बाबा जी महाराज। वो व्यक्ति कहता है, बाबा आप जा रहे हो, कम से कम जो सामान आप यहाँ लेके करके आए हो, ईंट पत्थर सीमेंट बालू, उसको तो कम से कम ले जाओ। दूसरे कहाँ बनाओगे तो वहीं आपके काम आ जाएगा। बाबा जी महाराज कहते हैं, अब इसको भी तुम ही रख लो, हमें जरूरत नहीं है, अब ये सब तुम्हारा ही है आज से। तो ये बात, ये घटना जो है, श्री बाबा जी महाराज श्री भारती को स्वयं महाराज जी से बता रहे थे, ऐसा ऐसा वहां हुआ बोले। ऐसा थे बाबा जी महाराज, अनासक्त थे, किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं। ऐसा कहते थे बाबा जी महाराज, भाई ये जो विषय है, विषय का स्वभाव ऐसा है कि ये भाई भाई में झगड़ा करा देता है। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में ये मारा काटी करा देता है। होता कि नहीं होता? हाँ, इसलिए एक बार भी दान देने वाला व्यक्ति से उन्होंने जाकर के मिला नहीं, भेंट नहीं किया, उचित ही नहीं समझा, और बोलते मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा, मिलूंगा। ये तो केवल समय का व्यस्तता ही है। एक बार श्री बाबा जी महाराज कोलकाता में बनवारी लाल सिंघानिया उसके घर पर जाकर के रहे थे, और उसके घर में संपूर्ण रात्रि बाबा जी महाराज कीर्तन किया। सुबह सुबह सिंघानिया के जो भतीजी है, उसने उठ करके अपने पिताजी को कहता है, पिताजी मैंने देखा जब बाबा जी महाराज बड़े भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, उस समय साक्षात श्रीमती राधा रानी उनके कीर्तन के ताल पर निरंतर नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। जब सुबह हुआ तो वे बनवारी लाल सिंघानिया बाबा जी महाराज के निकट आते हैं और प्रार्थना करते, बाबा जी महाराज हमने आपको, आपके सेवा के लिए आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, मुझे तो कोई वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया है। यदि सचमुच तुम्हारी कुछ सेवा करने का इच्छा है तो जगन्नाथपुरी में मेरे गुरुदेव अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के जो आविर्भाव स्थली है, जिसको कि अभी अभी मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद माधव महाराज ने उसको संग्रह किया है, उस स्थान पर तुम एक मंदिर बनवा दो, अगर तुम्हारा आंतरिक इच्छा है मेरे सेवा करने का। तो बाबा जी महाराज के बात को सुनते ही वे सिंघानिया जी रोने लगे, खूब रोए। उनके रोना सुन करके उनका भाभी, सिंघानिया जी का जो भाभी है, वो आकर के बोलते, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो वे कहते हैं, भाभी जी मेरे बड़े भाई है, पिताजी है और मैं, क्या हम तीनों मिलकर के एक मंदिर नहीं बनवा सकते हैं? तब सब लोगों ने, परिवार के सब सदस्यों ने बैठ करके विचार किया, और विचार करके ये सिद्धांत लिया कि हम मंदिर बनवाएंगे। देखो आज
जिस स्थान पर उन्होंने मंदिर बनाया, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान श्री चैतन्य गौड़िया मठ के नाम से प्रसिद्ध है। विशाल मंदिर, संपूर्ण जितना भी खर्चा है सब सिंघानिया जी ने ही दिया। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप से निष्किंचन रहने वाले बाबा जी महाराज वो नंदगांव में ब्रजवासियों के घर से माधुकरी करके बड़े उत्साह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और कुछ नहीं इनके पास है, माधुकरी करके सूखी रोटी खा करके भजन कर रहे हैं। उन्होंने कितना बड़ा कार्य इच्छा मात्र से संकल्प करवा दिया। महाराज उस समय जिस समय मंदिर बना, उस समय उस स्थान पे इतना विशाल मंदिर बनाने का समर्थ नहीं था किसी का, लेकिन बाबा जी महाराज की इच्छा हुआ तो उन्होंने बना दिया है? एक बार 1956 में जब परम गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए चैतन्य गौड़िया मठ के सभी शिष्यों को लेकर के वे कोलकाता से रिजर्व बोगी करके वहां मथुरा में पहुंचे थे, ब्रजमंडल परिक्रमा करना है। तो उस समय बाबा जी महाराज नंदगांव में वहां पावन सरोवर पर रहते थे। सनातन गोस्वामी जो भजन कुटीर है वहां पर, तो वहां से और एक महात्मा दीनबंधु दास बाबा जी को लेकर के बाबा जी महाराज वहां मथुरा स्टेशन में पहुंचे थे। और जब श्रील परम गुरुदेव जैसे ही ट्रेन से उतरे, अपने भक्तों के साथ बाबा जी महाराज स्वयं मृदंग बजाते हुए बड़े मधुर संकीर्तन करते हुए परम गुरुदेव का स्वागत किया था। कैसा गुरु भाइयों में प्रेम था ना। ऐसा सिद्ध महात्मा बाबा जी महाराज वे अपने गुरु भाई का स्वागत करने के लिए मृदंग करता लेकर कहाँ गए हैं? स्टेशन में गए हैं। कहते थे बाबा जी महाराज कि मेरे गुरुदेव के प्रभुपाद जी के द्वारा प्रवर्तित जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, उसके परिपाटी को यत्न पूर्वक संरक्षित रखने की अभिलाषा रखने के कारण श्रीपाद माधव महाराज मेरा वंदनीय है, ऐसा कहते थे। 1962 में हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था। कुंभ मेला होने के बाद हमारे परम गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर के देहरादून में प्रचार करने के लिए गए थे। तब आप कितने साल के थे? 1962 में 8 साल के थे। उन्होंने देखा। तो जिस समय परम गुरुदेव अपने पार्टी को लेकर देहरादून पहुंचे, उसी समय चैतन्य मठ का भी तत्कालीन जो आचार्य थे वो भी प्रचार करने के उद्देश्य से वहां पर देहरादून में ही पधारे थे। और उनके साथ चैतन्य मठ के आचार्य देव के साथ बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज भी वहां। लेकिन जैसे उनको पता चला कि माधव महाराज का यहाँ प्रचार पार्टी आया है, माधव महाराज आए हैं, तो उन्होंने जिस स्थान पर हमारे परम गुरु जी का प्रोग्राम होता था, गीता भवन, जैन धर्मशाला में, अच्छा, तो बाबा जी महाराज अपनी बोरी बिस्तरा लेकर के वहीं पहुंच गए। आए थे दूसरे पार्टी के साथ, लेकिन पता चला कि श्रीपाद माधव महाराज का यहाँ प्रचार हो रहा है, वो आए हैं, वो अपने बड़ी बिस्तर लेके वहीं पहुंच गए। तो जिस समय बाबा जी महाराज वहां पहुंचे, उस समय सुबह सुबह परम गुरुदेव प्रातःकालीन जो प्रवचन है उसको समाप्त ही किए थे। वो देखते बाबा जी महाराज आ रहे हैं। आते ही परम गुरुदेव कहते हैं, अच्छा हुआ बाबा जी महाराज आप आए और मधुरेण समापयित,
अभी अभी तो कथा समाप्त हुआ, इसलिए मधुर न समाप्त हुआ था, आपने मधुर कीर्तन के द्वारा इसको समापन कीजिए। तो बाबा जी महाराज ने वहां पर बड़े मधुर स्वर से कीर्तन किया था। सखे कलय गौर मुदारम, ये वाला कीर्तन किया था। तो उसी समय वहां पर श्रील भारती गोस्वामी महाराज भी थे और उनके गुरु भाई भक्ति प्रसाद पुरी महाराज भी थे। पुरी महाराज तो सारी व्यवस्था करते थे उस समय, कहाँ कहाँ प्रोग्राम होगा, कहाँ कहाँ गुरुजी जाएंगे। तो उनका संस्कृत कीर्तन सुन करके पुरी महाराज कहते हैं श्रील भारती महाराज जी को, ये नहीं चलेगा, यहाँ ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये संस्कृत मंगला का कीर्तन यहाँ कौन समझेगा, नहीं चलेगा। ऐसे बात कर रहे दोनों गुरु भाई। बोलते यहाँ तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ऐसा नाम कीर्तन चलेगा, ऐसे करना चाहिए। ये संस्कृत कीर्तन सखे कलय गौरम उदारम कौन समझेगा। तो श्रील भारती महाराज जी ने पुरी महाराज की बात को सुनकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, उन्होंने चुप रहा। तो बाबा जी महाराज ये संस्कृत कीर्तन के साथ बीच बीच में वे महामंत्र कीर्तन भी करते थे, और अंतिम में भी महामंत्र कीर्तन के द्वारा ही, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के द्वारा ही उन्होंने उस कीर्तन को समाप्त किया। जैसे कीर्तन समाप्त हुआ तब एक पगड़ी वाला सरदार जी ताली बजाते हुए खड़े हुए, बोलते सोना 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 बोलने लगे। श्री भारती महाराज जी कहते हैं पुरी महाराज को, ये जो पंजाबी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति सोना सोना बोल रहे हैं, ये सोना सोना क्या होता है? तो पुरी महाराज जी कहते हैं सोना का मतलब अति सुंदर, अति सुंदर। तो श्री भारती महाराज पुरी महाराज से पूछते हैं, आप तो कह रहे थे बाबा जी महाराज का कीर्तन यहाँ नहीं चलेगा, संस्कृत कीर्तन कोई समझेगा नहीं है? फिर ये जो व्यक्ति है पगड़ी पगड़ी मारा हुआ है, सरदार है, उनको कैसे समझ में आ गया? वो व्यक्ति को सोना 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 कहने लगा। कीर्तन तो पंजाबी में नहीं था, संस्कृत में था। पुरी महाराज के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके अगले दिन जब श्रील परम गुरुदेव कथा करेंगे, कथा से पहले उन्होंने बाबा जी महाराज को कीर्तन करने के लिए बोला ना। कथा से पहले दूसरे किसी कीर्तनिया को कीर्तन प्रारंभ करने के लिए दिए थे, और जैसे कीर्तन शुरू हुआ 2-4 मिनट हुआ था, वही पंजाबी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वो खड़े होकर के कहता है, गुरु महाराज से प्रार्थना, परम गुरु से प्रार्थना करता है, बाबा जी कल जो बाबा जी महाराज ने कीर्तन किया था, बोलते उन्हीं को बोलिए, वो कीर्तन करेंगे तभी कीर्तन अच्छा होगा। ठीक है, हम मेरे समझ में नहीं आता बंगला भाषा या संस्कृत में, लेकिन वो बाबा जी महाराज जो कीर्तन करते हैं वो सुन करके मेरे कान खड़ा हो जाता है, मेरा हृदय से रोना आता है, ऐसा बोलने लगा। तब फिर उस व्यक्ति का प्रार्थना सुनकर परम गुरुदेव ने श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज को कीर्तन करने के लिए कहा। तब बाबा जी महाराज ने वहाँ बड़े सुंदर कीर्तन किया, नमामि नंद नंदनम, नंदनन अष्टकम का कीर्तन किया, राधे जय जय माधव दयित इसका कीर्तन किया, कृष्ण देव भवंतम वंदे ये कीर्तन किया है। ऐसे संस्कृत में कई कीर्तन किए, और बाबा जी महाराज कीर्तन सुनकर जितने भी हॉल में भरे हुए थे उस धर्मशाला में, सभी श्रोता एकदम स्पिन साइलेंट और एकदम प्रसन्न चित्त से सब लोग सुन रहे हैं। तो श्रील भारती महाराज जी पुरी महाराज से कहते हैं कि बाबा जी महाराज के कीर्तन को सुन करके जो संस्कृत नहीं समझने वाले भक्त है
उनके द्वारा कीर्तन को पसंद करने का 3 कारण मेरे समझ में आ रहा है। चलो भारती महाराज जी अपने गुरु भाई से कह रहे, क्या है वो? पहला कारण ये है कि भगवान स्वयं इस बात को कहा है कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे भक्त लोग जहां पर मेरा ही गुणगान करते हैं मैं वहीं पर ही वास करता। और बाबा जी महाराज की तो अन्याभिलाषिता शून्यम होकर के किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठा का लालसा नहीं कि हम अच्छा गाएंगे तो लोग हमको प्रतिष्ठा देंगे। इसलिए हमारे परम गुरुदेव का मैंने एक प्रवचन सुना था। परम गुरुदेव उसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आशा लेकर के हरि गुणगान करता है, हरि कथा करता है, प्रवचन करता है, बोलते उसके प्रवचन, उसके कथा कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता है। ये बात बोल रहे हैं। और भगवान भी उसके उस कीर्तन से, उस प्रवचन से कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। लेकिन बाबा जी महाराज निष्किंचन थे, अन्याभिलाषिता शून्यम होकर के सभी अभिलाषाओं का गंध भी उनके हृदय में नहीं था और आंतरिक हृदय से उन्होंने भगवान के मधुर मधुर कीर्तन गान करते थे। इस प्रकार जो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, मतलब एकमात्र श्री कृष्ण के प्रसन्नता के हेतु एक अनुकूल क्रिया करते थे, दूसरा कोई अभिलाषा नहीं। इसलिए उनका ये जो कीर्तन जो आनंदमय वस्तु भगवान को इस स्थान पर अवतीर्ण करा करके इसे ही उनका वासस्थान गोलोक वृंदावन में पूर्ण बनाने में समर्थ है। इसलिए ऐसे वातावरण को देख करके, सुन करके, उपस्थित होकर के वहां जितने भी श्रोतागण थे सब मंत्रमुग्ध है, प्रसन्न चित्त है। क्यों? क्योंकि जो आनंदमय वस्तु है, वे आनंदमय वस्तु जब स्वयं ही वहां उपस्थित हो जाए तो वहां तो भैया आनंद ही आनंद है। किसी को प्रत्यक्ष अनुभूति होता है, किसी को अप्रत्यक्ष अनुभूति होता है। लेकिन ऐसा संभव कैसे होता है? कहते हैं कि स्मरन्तः शारयन्तश्च मिथो अगौग हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनु। बोलते अघ हरम हरिम, अघासुर का वध करने वाले जो श्री हरि है, उनके गुणों का आपस में परस्पर में स्मरण करते हुए और दूसरे को कीर्तन के माध्यम से हो या उनके गुणगान के माध्यम से हो, दूसरे को स्मरण कराते हुए भक्ति का आचरण करने से बोलते उनके हृदय में प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। इसलिए साधु दूसरे के साथ जब भगवान के इस मधुरमय संलाप का, गुणानुवाद का, चरित्र का, मधुरता का आदान प्रदान करता है तो भक्त उससे अधिक प्रसन्न रहे, सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। इसलिए यदि किसी भक्त को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो उस भक्त के पास जाकर के यही पूछो, भगवान के महिमा के बारे में पूछो।
भगवान के स्वरूप के बारे में पूछो, हैं? भगवान के वृंदावनीय मधुराति मधुर लीलाओं के बारे में पूछो। महाराज इससे वो जितना प्रसन्न होते हैं और दूसरा कोई वस्तु देकर के उनको प्रसन्न नहीं किया जाता है। बोलने का मतलब है जो भक्तिमय हृदय है, उस भक्तिमय हृदय से ही दूसरे के हृदय में आप भक्ति का संचार कर सकते हो। यदि आपका हृदय में भक्ति भाव नहीं है तो आप दूसरे के हृदय में भक्ति संचार नहीं कर सकते हो। भक्त्या संजातया भक्त्या, ठीक है, यद्यपि भाषा अपने हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए जरूरत है, लेकिन जिसका हृदय भक्ति से रहित है वो व्यक्ति केवल भाषा के ज्ञान द्वारा दूसरे के हृदय में भक्ति का संचार नहीं कर सकता है, क्योंकि एकमात्र हमारे हृदय में स्थित शुद्ध भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति के शब्द भी महाराज दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं। देखना, श्री गुरुदेव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुनने से एकदम प्रसन्न हो जाता है हृदय। गुरुदेव का संकीर्तन का आवाज सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार तभी श्रोताओं के हृदय में भक्ति संचारित होती है, तभी श्रोता भक्तिमयी सेवा को करने के लिए प्रेरित होते हैं, नहीं तो नहीं। और तीसरा ये है, बाबाजी महाराज जी का जो कीर्तन है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित कीर्तन है। एक कीर्तन उनका था कि हृदय हईते बोले जिह्वार अग्रते चले, शब्द रूपे करे नृत्य। देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो कीर्तन है वो कैसा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने हृदय का उद्गार को, अपने हृदय के उस साक्षात स्वरूपिणी भक्ति देवी को उन्होंने शब्द के रूप में प्रकट किया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन, लोचन दास ठाकुर जी का कीर्तन, चंडीदास का कीर्तन, महाराज ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक एक शब्द भक्ति का मंदिर स्वरूप है। इसलिए उनके शब्दों का जो कि उनके हृदय से निर्गत हुआ है उसको यदि भाव विभोर होकर के आप संकीर्तन करते हो तो अवश्य वही शब्द रूपी भक्ति आपके हृदय में आकर के नृत्य करेंगे, आपके जिह्वा पर आविर्भूत होकर के नृत्य करते हैं। उनका मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण सभी के हृदय को वो स्पर्श करते हैं। और बाबा जी महाराज ने बोलते उन्हीं भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही रचित कीर्तन किया है। हो गया। और एक घटना बोल देता हूं, ठीक है। जब ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था श्री चैतन्य गौड़िया मठ का, तो पार्टी उस समय ठहरा हुआ था ब्रह्मांड घाट पे। कैसे ठहरते थे? खेतों में। उस समय हमारे गोकुल महावन का मठ नहीं बना था।
बरमान घाट पे ऐसे ही खेतों में तांबू लगा करके वहाँ होता था। तो बाबा जी महाराज नंदगांव से अपने गुरु भाई माधव महाराज के इस परिक्रमा पार्टी में योगदान देने के लिए वे नंदगांव से वहाँ बरमान घाट पहुँचे, गोकुल पहुँचे। तो उस समय यात्रियों के रहने का जो व्यवस्था है वो सबका दायित्व पूज्यपाद भारती महाराज जी के ऊपर ही था। और उन्होंने गेट के पास में एक साधारण सा नॉर्मल सा, जिसमें कोई सुविधा नहीं, ऐसा छोटा सा एक टेंट में द्वारपाल के माफिक वे वहीं रहते थे। बाबा जी महाराज जी का एक नियम था, वे जहाँ भी जाते थे ना वो सुविधा वाली जगह नहीं देखते थे, बोलते निर्जन जगह देखते थे, चाहे कैसे भी हो। हैं वहाँ कोई सुविधा हो नहीं हो उसका कोई परवाह नहीं है, बस उनको निर्जन होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए जहाँ ठहरेंगे। तो देखते हैं ये गेट के पास में, गेट कैसा है वो तो चारों तरफ टीन का लगा करके होता है, वहाँ तो कोई गेट था नहीं। तो देखते यहाँ निरिबिली है, मतलब सुनासान है। तो उन्होंने श्री भारती महाराज जी का जहाँ बिस्तरा था उसके बगल में जा कर के बाबा जी महाराज अपना बिस्तर लगाया। तो पूज्यपाद भारती महाराज जी कहते हैं ऐसा देख करके मुझे बड़े संकोच लग रहा था, मन में मैं विचार कर रहा था कि बाबा जी महाराज तो मेरे गुरु वर्ग है, बड़े सम्माननीय है। उनके साथ जैसे एक सुपरिचित साथी के साथ एक साथ सोना, एक साथ उठना बैठना होता है, बाबा जी महाराज के साथ इस प्रकार का रहना सहना उचित नहीं होगा है। इसलिए उन्होंने बाबा जी महाराज को कहते हैं, महाराज यहाँ आपको असुविधा होगा। क्यों? क्योंकि रात को 3-4 लोगों को ड्यूटी दिया जाता था उस समय, क्या करने के लिए? पहरा देने के लिए। हैं उसको 2 घंटा, उसको 2 घंटा, उसको 2 घंटा, इस प्रकार। तो भारती महाराज जी वो बीच बीच में उठ के देखते थे सामने वाला जिसके ऊपर ड्यूटी था वो पहरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बाबूजी महाराज जो कहते, बाबूजी महाराज मैं तो रात को 3-4 बार उठता हूँ देखने के लिए कि वो लोग व्यवस्था में ठीक चल रहे नहीं चल रहा है, इसलिए आपको शायद असुविधा होगा, इसलिए आप आदेश दे तो मैं आपके लिए एक अच्छा रहने का व्यवस्था मैं कर दूं। तो बाबा जी महाराज कहते नहीं 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 नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी, तुम निसंकोच होकर के अपना सेवा कार्य करते रहना, मेरे लिए तनिक भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो कहते उन दिनों उनके संग करते हुए श्री भारती महाराज कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं जितने बार भी उठा और जितने बार बाहर गया, जितने बार बाहर से अंदर आया, तो कहा हमेशा संपूर्ण रात्रि बाबा जी महाराज मच्छरदानी के अंदर बैठ करके हरिनाम महामंत्र जप कर रहे हैं, और इस प्रकार से जप कर रहे हैं जिससे किसी को कोई असुविधा ना हो। हाँ, और यही आचरण मैंने अपने जीवन में श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी की आचरण में देखा। महाराज जी उस समय 6 महीना जगन्नाथपुरी में रहते थे और 6 महीना वृंदावन में रहते थे। पहले तो महाराज जी ऊपर वाले रूम में, श्रीलपुरी महाराज जी के साथ ऊपर वाले रूम में रहते थे, लेकिन बाद में महाराज जी का बाथरूम में स्लीप हो गया दिल्ली मठ में, तो उनको ऊपर जाने में असुविधा होता था, इसलिए मंदिर के बगल वाला कमरे में वहाँ रहते थे। तो वहाँ महाराज जी के साथ रात को रहने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे 6 महीना तक जो है उस रूम में मैंने महाराज जी के साथ ही
रात को सोने के लिए आता था। तो देखा महाराज जी 3:30 बजे उठते थे और उठ के लाइट नहीं जलाते थे, क्योंकि मैं सो रहा हूं। चुपचाप कब बाथरूम जाते थे, और बाथरूम के बिल्कुल सामने ही मेरा बिस्तरा ऐसे नीचे लगा हुआ था। कब टूटी खोले, कब नहाए, कब नित्य कर्म किया, कुछ पता नहीं चलता। और तिलक भी करेंगे तो लाइट नहीं जलाएंगे, एक छोटा सा टॉर्च लाइट रखते थे, उसको जला करके ऐसे ऐसे करके करते थे। मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि उस दिन जो है ना मैं पुजारी था, मेरा देर हो गया। मैंने महाराज जी को पूछा, महाराज जी आज तो आरती करने में 15 मिनट बाकी है, मतलब प्रारंभ होने में, और आप मुझे उठाए नहीं आज। मतलब बोलते हैं कि नहीं तुम तो सो रहे थे, कैसे उठाएं। लेकिन मैं देखा उस समय, मैंने बोला आप जो है लाइट जलाए नहीं, कैसे तिलक करते हैं। बोलते नहीं, वैष्णव जन सोते हैं तो उनमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बोला आपने बाथरूम में वो नल लगा के रखे है, एक पाइप, वो पाइप टूटी में लग करके सीधे बाल्टी में पानी आता है, ताकि पानी टूटी खोलोगे तो आवाज नहीं आएगा बाल्टी में पानी गिरने का। बोलते ये क्यों लगा के रखी है। बोलते नहीं तुम सोते हो, तुम्हारे इसमें कोई नींद ना भंग हो जाए, इसलिए आराम से करता। देखो मैं तो उनके सामने एक छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन कैसा महाराज जी का व्यवहार। ऐसे ही शिला बाबा जी महाराज भी कब उठ करके बैठ जाते थे और चुपचाप हरि नाम करते थे, जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। इसलिए बड़े मंद स्वर से कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े मंद स्वर से। बाबा जी महाराज के जीवन में ऐसा देखने को मिलता था कि उनका कोई भी आचरण, उनका कोई भी क्रिया दूसरे किसी साधक को कोई सुविधा असुविधा ना हो, उसके लिए बाबा जी महाराज बहुत केयरफुल रहते थे। बाबा जी महाराज का ऐसा आदर्श चरित्र है। समय तो आज हो गया, फिर कभी समय मिलेगा तो उनका और भी चरित्र सुनेंगे। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।